स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम हेमिकोरेटा। तो फाइलम हेमिकोरेटा भाई कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच का भैया कनेक्टिंग लिंक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइलम हेमिकोरेटा। समझ गए आपको? तो हेमिकोरेटा को पहले भैया फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही प्लेस किया गया था, इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। क्योंकि आखिर में क्यों भाई? क्योंकि हेमिकोरेटा के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट था कॉलर रीजन में जिसको बोला जाता है क्या? स्टोमोकोड। और स्टोमोकोड बिल्कुल नोटोकॉर्ड के सिमिलर था। नोटोकॉर्ड क्या होता है भैया? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्डेटा में कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में ही कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। समझ गए आपको? तो पहले भैया पहले क्या माना गया कि आखिर में भैया हेमिकोरेटा के पास क्या है? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है क्या? स्टोमोकोड। जिसे क्या बोलते थे भैया? स्टोमोकोड बोलते थे, जो कि बिल्कुल नोटोकॉर्ड के सिमिलर था। स्टोमोकोड बिल्कुल नोटोकॉर्ड के सिमिलर था, इसीलिए हेमिकोरेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, बाद में पता चला भैया कि एक्चुअल में जो स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड का जो ओरिजिन है भैया एक्टोडर्मल है, और जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल है। इसीलिए भैया बाद में बताओ जरा हेमिकोरेट को सेपरेट फाइलम में रखा गया। समझिए बात को? तो एक्चुअली इस कहानी क्या था, क्यों भैया इसको हेमिकोरेटा को सेपरेट फाइलम में रखा गया, पहले क्यों इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, सारा कहानी आपको समझ है। आई होप भैया आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आपको समझ है कि कनेक्टिंग लिंक है भैया किसके बीच में? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि भैया अर्लियर, हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ जरा? अर्लियर आप बताओ। अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि भैया अर्लियर इट वाज, पहले भैया इसको क्या? अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, समझे बात को? तो इसको पहले भैया फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किया गया था। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भैया इसको पहले प्लेस किया गया, प्लेस्ड किया गया था, सब रखा गया था। समझे ना? तो अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा, पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस्ड किया गया था भैया। बिकॉज, क्यों भैया बताओ? बिकॉज इट हैव, बोल सकते हैं क्या? क्योंकि भैया क्यों रखा गया? बिकॉज इट हैव, क्योंकि भैया इसके पास क्या था? बिकॉज इट हैव, क्योंकि इसके पास क्या था बताओ जरा? इसके बाद भैया हम लोग का क्या था? रूडिमेंट्री, बिकॉज इट हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। इसके पास भैया एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। और ये जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट था भाई, इसके पास जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट था, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोला जाता है भैया बताओ जरा? स्टोमोकोड। ठीक है, जिसको बोला जाता है भाई स्टोमोकोड। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? स्टोमोकोड, जो कि बोला जाता है इसे भाई। ठीक है, जो कि लुक सिमिलर टू, ये जो स्टोमोकोड था भैया सिमिलर टू क्या था? ये सिमिलर टू भैया नोटोकॉर्ड। ठीक है, स्टोमोकोड क्या था भैया? सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये भाई सिमिलर था किससे? नोटोकॉर्ड से। समझे ना? तो ये जो स्टोमोकोड था भैया ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर था। समझे ना? तो स्टोमोकोड भैया क्या था? नोटोकॉर्ड से बिल्कुल सिमिलर था। समझे ना? तो स्टोमोकोड भैया ये नोटोकॉर्ड के बिल्कुल सिमिलर, नोटोकॉर्ड से क्या था? बिल्कुल ये सिमिलर था। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्टिब्रेट्स में ही, मीन्स जो कॉर्डेट में ही क्या होता है? कॉर्डेट्स में भैया प्रेजेंट होता है। ये कॉर्डेट्स में ही भैया प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आप? यहाँ तक आपको समझ आया होगा भाई। ठीक, बाद में क्या हुआ? बाद में पता चला भैया लेटर फाउंड, बोल सकते हैं कि बाद में हमको मालूम पता चला भैया, पता चला क्या? लेटर फाउंड डेट, क्या पता चला बताओ जरा? कि जो स्टोमोकोड है, जो क्या भैया? जो स्टोमोकोड है बताओ, जो स्टोमोकोड है भैया स्टोमोकोड, और जो नोटोकॉर्ड है बताओ, जो क्या है? जो है नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड है भाई बताओ क्या है? जो नोटोकॉर्ड है। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड है भैया इसका जो ओरिजिन है इसका डिफरेंट है। इसका ओरिजिन क्या भैया? इनका ओरिजिन डिफरेंट है, इन दोनों का ओरिजिन क्या? डिफरेंट है। ठीक है, स्टोमोकोड का जो ओरिजिन है भैया क्या ही बताओ? इसका जो ओरिजिन है भैया, इसका जो क्या बताओ? इसका जो ओरिजिन है भैया, इसका जो ओरिजिन, इसको नीचे लिख ले, इसका फाउंड दैट ओरिजिन। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है भैया क्या? स्टोमोकोड का ओरिजिन एक्टोडर्मल। समझे ना? तो स्टोमोकोड का ओरिजिन क्या बताओ? एक्टोडर्मल। ठीक, स्टोमोकोड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है भाई। समझे ना? तो स्टोमोकोड का ओरिजिन जो कि एक्टोडर्मल है भैया,
और जो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है बताओ सर, इसका ओरिजिन भैया है मीजोडर्मल, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है मीजोडर्मल, इसका ओरिजिन जो कि भैया मीजोडर्मल है, क्लियर है। उसी लिए बाद में लेटर सो फाइलम हेमी, ठीक है, तो सो हेमिकॉर्डेट, तो बोल सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा, सो हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट फिल्म, सो हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन, इसीलिए भैया हेमिकॉर्डेट्स को भैया सेपरेट फिल्म में रखा गया, समझे। तो सो हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट फिल्म, इसीलिए भैया हेमिकॉर्डेट्स को सेपरेट फिल्म में रखा गया, समझे ना, सेपरेट फिल्म, सेपरेट फिल्म, समझे। सो हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट फिल्म, ठीक है, समझे बात को। तो ये आपको समझना है कि सो जिसके चलते हेमिकॉर्डेट्स को भैया सेपरेट फिल्म में रखा गया, समझे ना। सो हेमिकॉर्डेट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट फिल्म, सेपरेट फिल्म, क्लियर है। तो ये कहानी को आपको भाई समझ आया होगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, ये आपको हर एक चीज प्रॉपर क्लियर समझ आया, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट भी नहीं आया होगा, समझे ना। काफी सिंपल है भैया। हेमिकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था क्योंकि इसके पास रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर था प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड जो कि नोटोकॉर्ड से क्या था, बिल्कुल सिमिलर था। बाद में पता चला भैया कि स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल है और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल, तो जिसके कारण भैया हेमिकॉर्डेट्स को सेपरेट फाइलम में फिर रखा गया, ठीक है। जिससे भैया बताओ हेमिकॉर्डेट्स को फिर सेपरेट फाइलम में जो कि रखा गया, ठीक है, समझ आप यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं आप, ठीक है। अब बात करें इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करते हैं भैया हम लोग फाइलम हेमिकॉर्डेट के, ठीक है। अब हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि क्या भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो हेमिकॉर्डेटा है भैया, इससे सबसे पहले बात करेंगे इसका हैबिटाट के बारे में। सबसे पहले इनका हैबिटाट को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा का हैबिटाट क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं भैया। ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन, समझे ना, क्लियर हो आपको। तो हेमिकॉर्डेट्स भाई क्या होते हैं बताओ, ये हम लोग के भाई एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। तो हम हैबिटाट को डिस्कस करें तो ये देखो भाई ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, ये होते हैं भैया एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन ये होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। फिर बात करते हैं भी हम लोग क्या, फिर हम लोग बात करेंगे इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है। तो इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका भैया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ है आपको। तो इनका भैया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है, समझे बात को। फिर बात करते हैं भैया हम लोग क्या, फिर बात करते हैं इनके जर्म लेयर के बारे में। तो इनमें 3 जर्म लेयर भैया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कैसे होता है, ये हम लोग क्या होते हैं भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये होते हैं भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 जर्म लेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनमें हम लोग को कौन सा सिमेट्री बताओ, इनमें भाई कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है, इनमें भैया हम लोग को बायलैटरल सिमेट्री, इनमें बायलैटरल सिमेट्री जो कि प्रेजेंट होता है, समझिए बात को। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री भाई प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री जो कि होता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री जो कि होता है भैया इनमें, क्लियर हो आपको। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सिलोम के बारे में। तो आखिर में इनमें ट्रू सिलोम होता है, बिल्कुल भैया इनमें ट्रू सिलोम जो कि प्रेजेंट होता है। सिलोम मतलब सबको पता है, सिलोम मतलब भाई बॉडी कैविटी, समझे ना। तो इनमें भैया हम लोग को ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। मतलब इनमें कैसे, ये हम लोग क्या होता है यू सिलोमेट, ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं भाई हम लोग के, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, यू सिलोमेट, इनको बोला जाता है यू सिलोमेट, इनको हम लोग बोलते हैं, समझे। क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम क्या होता है, इनमें भाई ट्रू सिलोम जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है भैया यू सिलोमेट, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर और क्या बात करेंगे बताओ जरा। फिर हम लोग बात करेंगे भैया इनके किसके बारे में, तो हम लोग देख लें इनके हैबिटेट के बारे में कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इनके
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री इनमें होता है, ये यूसिलोमेट होते हैं। फिर बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में, फिर भी क्या बात करेंगे बताओ जरा, इनके बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है भैया। इनका जो बॉडी होता है कैसा होता है बताओ जरा, सिलेंड्रिकल। इनका बॉडी कैसा होता है भैया, इनका बॉडी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल, समझे ना। तो इनका जो बॉडी ये कैसा होता है, ये होता है भाई सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल, जो कि इनका क्या होता है बताओ जरा, बॉडी होता है, ठीक है। और इनका बॉडी आप देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इनका बॉडी भैया आप देख सकते हो कि इनका बॉडी जो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको इसे बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया प्रोबोसिस, इसे बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या प्रोबोसिस। और ये कॉलर है, और ये बताओ ये क्या, ये है भैया कॉलर है, ठीक है, ये कॉलर है और ये ट्रंक है, ठीक है, ये प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये है भैया ट्रंक, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्रंक, इसे बोलते हैं भैया ट्रंक, समझे बात को। तो इनका जो बॉडी है भाई इसको अच्छे से बनाएंगे। और क्या, इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है किसमें, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, समझे। इनका बॉडी भैया डिवाइडेड होता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, ठीक है, समझ आपको। तो इनका बॉडी आप देख सकते हो कि कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से पार्ट भाई इनका बॉडी जो कि क्या होता है, डिवाइडेड होता है, समझे ना। इनका बॉडी भाई प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होता है, समझे ना। तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझे आपको। तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, समझ गए आपको भैया। तो इनका बॉडी आप देख सकते हो कि प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, समझे। ये देखो भाई ये है, ये क्या, ये है ट्रंक, ये है क्या ट्रंक, समझे बात को। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको बोला जाता है भैया प्रोबोसिस, ये क्या, ये पार्ट इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है। और ये जो पार्ट इसे बोलते हैं भैया क्या, कॉलर, इसे बोलते हैं क्या, कॉलर। और ये जो पार्ट इसको बोला जाता है ट्रंक, इसे बोलते हैं क्या भाई, ट्रंक। और कॉलर रीजन में ये जो कॉलर है ना, यही भैया हम, यही क्या होता है, कॉलर रीजन में ही प्रेजेंट होता है कि यहीं पर ही भैया प्रेजेंट होता है रूडिमेंट्री, यहीं पर ही क्या होता है बताओ जरा, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, स्टोमोकोड। यहाँ पर ही भैया रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है क्या, स्टोमोकोड, जिसको बोला जाता है क्या, स्टोमोकोड, समझे। तो यहाँ पर ही भैया क्या होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट, यहाँ पर ही भाई रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है भैया स्टोमोकोड, जिसको बोलते हैं भाई स्टोमोकोड, जिसको बोला जाता है कि स्टोमोकोड, जिसको बोलते हैं स्टोमोकोड बोलते हैं, समझ गए आपको। तो यहाँ पर आप देखो कॉलर रीजन में क्या होता है भैया, कॉलर रीजन में आप देख सकते हो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए जिसको बोलते हैं क्या, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या बताओ, स्टोमोकोड, समझे ना। तो कॉलर रीजन में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है स्टोमोकोड, जिसको हम लोग स्टोमोकोड बोलते हैं, समझे ना। और प्रोबोसिस जो है, प्रोबोसिस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। प्रोबोसिस क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन में इसका रोल होता है, समझे ना। तो प्रोबोसिस का रोल किसमें होता है, एक्सक्रीशन में, बताओ जरा इसका जो कि रोल होता है, ठीक है। जो प्रोबोसिस है, ध्यान से आप समझना मेरे, प्रोबोसिस जो कि है ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, टंग लाइक होता है स्ट्रक्चर, समझे। इसीलिए बताओ जरा इसको क्या बोलता है, इसीलिए इनको बोला जाता है भैया क्या, टंग वार्म भी बोलता है, इसीलिए इनको भैया हम लोग टंग वार्म भी बोलते हैं, समझ है आपको। तो प्रोबोसिस जो कि एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको हम लोग टंग वार्म भी बोलते हैं, इनको भैया टंग वार्म भी बोला जाता है, इनको टंग वार्म भी बोलते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, आप देख सकते हो इनके, इनका जो बॉडी है, इनका होता बॉडी डिवाइडेड होता है किन किन पार्ट में भैया, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है भैया प्रोबोसिस में, कॉलर में एंड ट्रंक में। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड जो कि होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे भैया हम लोग इनके रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, सब चीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ है, अब यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे भैया नेक्स्ट इनके हम लोग फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले बात करते हैं इनके डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन, फिर रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन,
सब चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इस फाइलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है भैया, ऐसा तो नहीं है कि आपके नेट में आपके किसी भी सिलेबस में ऐसे लिख दे कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, आ भी सकता है भाई, 50-50% चांस है, आ भी सकता है और नहीं आ भी सकता है। लेकिन भाई आपको रेडी रहना चाहिए, आपको प्रॉपर आप रेडी रहो, ठीक है। अब बात करेंगे भैया हम लोग इनके डाइजेशन के बारे में। तो इनमें भैया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट ही, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि भैया इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इनके किसका बारे में बताओ जरा, रेस्पिरेशन के बारे में भैया। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, ये गिल्स के हेल्प से, ठीक है। तो आखिर में ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के हेल्प से, ठीक है। तो आखिर में ये गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं बताओ जरा, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन करते हैं भाई किसके हेल्प से, गिल्स से हेल्प से, ठीक है। तो गिल्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन जो कि भाई ये करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग इनके भाई बताओ जरा एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कौन सा ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए भाई इनके पास प्रोबोसिस, ठीक है। इनके पास क्या होता है बताओ जरा, प्रोबोसिस के हेल्प से ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है। प्रोबोसिस के हेल्प से भाई ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन जो कि करते हैं, ठीक है, समझे ना। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन। तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन के लिए आप देखो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें भैया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे आपको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि भैया इनमें प्रेजेंट होता है, समझे बात को। फिर बात करते हैं क्या बताओ जरा, फिर हम लोग बात करें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर बात करते हैं भैया इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। आप देखो तो रिप्रोडक्शन ये आखिर में ये इनमें रिप्रोडक्शन जो कि होता है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल होता है भैया। और ये होते हैं डायोसियस। ये कैसे होते हैं बताओ जरा, ये होते हैं भाई डायोसियस। ये होते हैं कैसे, ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये होते हैं कैसे, ये होते हैं भैया डायोसियस, ठीक है। ये होते हैं कैसे, डायोसियस। डायोसियस का मतलब सबको पता है भैया, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायोसियस मतलब क्या होता है भैया, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल जो कि होता है, ठीक है। तो डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। इनमें सेक्स जो कि सेपरेट होते हैं, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें भैया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि होता है भी, ठीक है। और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, बताओ जरा, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, समझे ना। इनका डेवलपमेंट जो कि कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि इनका होता है, समझे बात को। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि होता है भाई इनका, ठीक, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि होता है, समझे बात को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया कि एक्चुअल में ये हेमिकॉर्डेट्स जो कि डायोसियस होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि भाई इनमें होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स जो कि आपको पता भी है, हमेशा बोलता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल इसका है भाई, बेलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। बेलेनोग्लोसिस, ठीक है, बेलेनोग्लोसिस, ग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, ठीक, एंड सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। सैक्रो, ठीक है, सैक्रो, ठीक, सैक्रोग्लोसिस, ठीक है, सैक्रोग्लोसिस, सैक्रोग्लोसिस, ठीक है, सैक्रोग्लोसिस, समझे बात को। तो बेलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, ग्लोसिस, सैक्रोग्लोसिस, समझे, सैक्रोग्लोसिस, दोनों को दोनों क्या, दोनों को दोनों भैया टंग वाम है, दोनों को दोनों भैया टंग, सैक्रोग्लोसिस और बेलेनोग्लोसिस दोनों को दोनों क्या भैया, ये दोनों के दोनों टंग वाम, ये दोनों के दोनों क्या बताओ जरा, ये टंग वाम, ये है भैया टंग वाम, समझे, ये टंग वाम, दोनों को बोला जाता है क्या, टंग वाम, समझे। बेलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस दोनों को ही क्या बोलते हैं, दोनों को ही भाई हम लोग बोलते हैं क्या,
टंग वार्म इनको बोला जाता है, ठीक है। मेलानोग्लोसिस प्लस सैक्रोग्लोसिस दोनों को ही बोला जाता है क्या, टंग वार्म इनको बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ गया भाई, कोई भी डाउट इनमें नहीं होना चाहिए। सारा चीज भाई हम लोग ने डिस्कस किया, सारा का सारा चीज में क्या हम लोग ने डिस्कस किया। तो आई होप भाई लेक्चर आपको हेमिकोडेटा हमेशा के लिए याद हो गया होगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अगर हमेशा के लिए याद करना है तो आपको रिवाइज एंड रिवाइज से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।